नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर डालते हैं। सामाजिक समरसता मंच की ओर से भालकी में विभिन्न समाज के नेताओं के साथ आयोजित परिचर्चा। महिला मोर्चा की जिला इकाई द्वारा शनिवार को बीदर में एक विरोध मार्च आयोजित किया गया। तुंगभद्रा बांध के टूटे शिखर द्वार पर सभी 5 स्टॉप लोग लगाए गए। मंजूरी के कुछ ही घंटों बाद याचिकाकर्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की। झारखंड महाराष्ट्र में नहीं हुआ चुनाव का ऐलान तो भड़के संजय राउत, कहा पार्टी तोड़ने और तिजोरी भरने के लिए समय ले रहे। मुसलमानों को सेक्युलर सिविल कोड नामंजूर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा शरिया कानून से कोई समझौता नहीं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। आरएसएस स्वास्थ्य समाज में जातिवाद, ऊंची नीची जातिवाद एक कांटा बन गया है। हमारी कुछ असामाजिक और देशद्रोही ताकतें इसका फायदा उठा रही है और समाज में जातिगत जहर का बीज बोकर भ्रम पैदा कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के पूर्व सह प्रचारक श्रीनिवास ने जोर देकर कहा कि ऐसे लोगों से सावधान रहना और सौहार्दपूर्वक रहकर एक सुंदर समाज का निर्माण करना जरूरी है। सामाजिक समरसता मंच की ओर से भालकी कस्बे के टेलीफोन कार्यालय के पास आस्टोर हॉल में विभिन्न समाज के नेताओं के साथ आयोजित परिचर्चा में उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में सहिष्णुता सबसे बड़ा विचार है। सभी जातियों, धर्मों, संस्कारों और संस्कृतियों को स्वीकार करने और अपनाने का एक धर्मनिरपेक्ष संदेश दिया गया है। धर्म का समन्वय हम ही देख सकते हैं। हालांकि कुछ दुष्ट लोग अपने स्वार्थ के लिए इस व्यवस्था को नष्ट करने की योजनाबद्ध साजिश चला रहे हैं। हमें किसी को भी इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को संगठित और निर्मित होना चाहिए। कोलकाता के एक अस्पताल में मेडिकल छात्र के साथ बलात्कार और हत्या की निंदा करते हुए भाजपा महिला मोर्चा ने शनिवार शाम को शहर में विरोध मार्च निकाला। भाजपा महिला मोर्चा जिला इकाई अध्यक्ष उल्लास ने विक्रम मुदाले के नेतृत्व में मोर्चा कार्यकर्ताओं ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर जिला जेल के पास साईं बाबा मंदिर से सेंट्रल बस स्टैंड होते हुए मातृ एवं शिशु सर्कल तक मौन जुलूस निकाला। महिला मोर्चा प्रदेश इकाई के आह्वान पर मोमबत्ती मार्च निकाला गया। जुलूस के बाद बोलते हुए उल्लास ने विक्रम मुदाले ने मांग की कि मेडिकल छात्रा के बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। महिला मोर्चा राज्य इकाई महासचिव हेमा तुकारेड्डी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य शकुंतला बेलदारे, नेता विक्रम मुदाले, भाजपा जिला इकाई के महासचिव पीरप्पा उरादे, किरण पाटिल, भाजपा बीदर शहर इकाई के अध्यक्ष शशिधर हुसरड़ी, महिला मोर्चा शहर इकाई के अध्यक्ष योगेश्वरी, सोना कामले, सौभाग्यवती, लुम्बिनी गौतम, मायावती कोटे और अन्य ने भाग लिया। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कोप्पल जिले में तुंगभद्रा नदी पर बने पंपा सागर बांध के क्षतिग्रस्त शिखर द्वार को आखिरकार ठीक कर दिया गया। एक सप्ताह पहले इसकी चैन टूट गई थी। विशेषज्ञों की टीम ने 2 दिनों के लगातार प्रयासों के बाद तुंगभद्रा बांध के टूटे शिखर द्वारा संख्या 19 पर सभी 5 स्टॉप लॉक सफलतापूर्वक स्थापित कर दिए। शनिवार को सभी अस्थायी स्टॉप लॉक स्थापित करने के बाद जलाशय के टूटे हुए गेट से पानी का बहाव 65,000 क्यूसेक से घटकर 500 क्यूसेक रह गया है। विशेषज्ञ हाइड्रो मैकेनिकल इंजीनियरों के नेतृत्व में टीम ने वादे के अनुसार पानी का बहाव रोकने में सफलता पाई। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के किसानों और सरकारी अधिकारियों ने टीम का आभार व्यक्त किया और उनकी सराहना की। स्थापना कार्य पूरा होने के बाद सभी क्रेस्ट गेटों से पानी का बहाव रोक दिया गया है। हाइड्रो मैकेनिकल इंजीनियर और टीम लीडर एन कन्हैया नायडू ने कहा कि पहला अस्थायी स्टॉप लॉक लगाना चुनौतीपूर्ण था। शुक्रवार को हमने पहला अस्थायी गेट सफलतापूर्वक लगाया और फिर हमने पूरे शनिवार को सभी 5 स्टॉप लॉक लगाने का काम किया। तीनों राज्य सरकारों और अपने कार्यकर्ताओं को 24/7 काम पूरा करने के लिए धन्यवाद देता हूं। वर्तमान में पानी का प्रवाह 85,000 क्यूसेक से अधिक है और 3 दिनों के भीतर बांध का भंडारण फिर से 30 टीएमसी से अधिक हो जाएगा। यह अनुमान लगाते हुए कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मुडा घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। राज्यपाल के समक्ष आवेदकों में से एक ने शनिवार को उच्च न्यायालय में एक कैविएट दायर किया। मंजूरी मिलने के कुछ ही घंटों बाद आवेदक प्रदीप कुमार एसपी, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत सिद्धरामैया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगने के लिए राज्यपाल से संपर्क करने वाले 3 व्यक्तियों में से एक है। उन्होंने कैविएट दायर किया। सिद्धरामैया सोमवार को मंजूरी की वैधता पर सवाल उठाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब कैविएट के साथ उच्च न्यायालय को सिद्धरामैया द्वारा दायर की जाने वाली याचिका पर कोई भी आदेश पारित करने से पहले कैविएटर को भी सुनना होगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण MUDA मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने के बाद कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल की आलोचना की और कुछ नेताओं ने तो उन्हें हटाने की भी मांग की। उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि भाजपा को इस कदम के लिए पश्चाताप करना होगा। उन्होंने राज्यपाल को निशाना साधते हुए कहा कि वे केंद्र की कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है और आरोप लगाया कि राजभवन भाजपा के लिए एक कार्यालय बन गया है। जब कार्यकर्ता टीजे अब्राहम ने सीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज की तो मुख्य सचिव ने राजभवन को सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की। हालांकि राज्यपाल ने जल्दबाजी में सिद्धरामैया को नोटिस जारी कर दिया। उनके आचरण के बारे में पहले से ही संदेह था। वह मौजूदा कदम अवांछनीय है और राज्य के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन दोनों राज्यों के साथ झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव होने के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, लेकिन 4 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने की कोशिश कर रही है और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस तिजोरी भर रहे हैं। इसी वजह से दोनों राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। चुनाव कब कराना है और कैसे कराना है, इसका फैसला चुनाव आयोग करता है और सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता। हालांकि विपक्षी दल लंबे समय से आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग और ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों सरकार की कठपुतली बनकर रह गई है। हरियाणा के साथ महाराष्ट्र का चुनाव नहीं करने पर सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में जो त्रिकूट बैठे हैं उनको और समय मिले, खेल कर सके, सरकारी तिजोरी खाली कर सके, इसीलिए एक साथ चुनाव नहीं किया गया। सांसद संजय राउत ने कहा कि झारखंड से जो खबरें आ रही है वहां क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, वहां पर हेमंत सोरेन जी को तकलीफ में लाने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है। उनकी सरकार एक मजबूत सरकार है, उसमें से कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यदि वह चुनाव घोषित कर देते हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने कहा है कि सामान्य धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता यूसीसी मुसलमानों को मंजूर नहीं है, क्योंकि वे शरिया कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ से कभी समझौता नहीं करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा सेकुलर सिविल कोड के आह्वान और पर्सनल लॉ को सांप्रदायिक करना अत्यधिक आपत्तिजनक मानता है। बोर्ड ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह मुसलमानों को अस्वीकार्य है, क्योंकि वे शरिया कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ से कभी समझौता नहीं करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर SQR इलियास ने प्रेस विज्ञप्ति में धर्म के आधार पर व्यक्तिगत कानूनों को सांप्रदायिक बताने और उनकी जगह सेकुलर सिविल कोड की प्रधानमंत्री की घोषणा पर आश्चर्य जताया। उन्होंने इसे एक सोची समझी साजिश बताया और कहा कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। बोर्ड ने इस बात का उल्लेख करना महत्वपूर्ण समझा कि भारत के मुसलमानों ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि उनके पारिवारिक कानून शरिया पर आधारित है, जिससे कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पर विचलित नहीं हो सकता है। देश के विधानमंडल ने स्वयं शरिया आवेदन अधिनियम 1937 को मंजूरी दी है और भारत के संविधान ने अनुच्छेद 25 के तहत धर्म को मानने, उसका प्रचार करने और उसका पालन करने को मौलिक अधिकार घोषित किया है। शनिवार को यूपी के कानपुर में साबरमती ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। यहां ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे, वहीं अब इस हादसे की वजह का पता चल गया है। ट्रेन हादसा पुरानी रेल के टुकड़े की वजह से हुआ है जो पटरी पर रखा हुआ था। बता दें कि वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस के 20 डिब्बे शनिवार को कानपुर में पटरी से उतर गए थे। हालांकि हादसे में किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई थी, लेकिन हादसे के पीछे रेलवे को साजिश की आशंका नजर आ रही थी। इस मामले में रविवार को सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेल पथ चूही महेंद्र प्रताप सिंह सिसोदिया ने कानपुर के पनकी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पनकी थाने में दर्ज FIR में लिखा है कि ट्रेन हादसे की जगह पटरी पर 0.93 m का पुरानी रेल का टुकड़ा मिला है, जिसमें फ्रेश हीटिंग के निशान पाए गए हैं। FIR में आगे लिखा है कि ऐसा लगता है कि ये डिरेलमेंट रेल के टुकड़े के रेल ट्रैक पर रखे होने की वजह से हुआ है। शायद ये टुकड़ा किसी अज्ञात आदमी ने रेलवे ट्रैक पर रखा था, जिसकी जांच होनी जरूरी है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। भाजपा, सपा और कांग्रेस तीनों ही चुनाव में ताल ठोक रही है। इस बीच मायावती की पार्टी बसपा की भी एंट्री हो चुकी है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी ने मिल्कीपुर सीट के लिए प्रभारी और प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। बता दें कि इस सीट से बसपा ने राम गोपाल कोरी को अपना विधानसभा उपचुनाव का प्रत्याशी बना है। बता दें कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी राम गोपाल कोरी को 46,000 वोट मिले थे। इसी के साथ वह तीसरे स्थान पर थे। बता दें कि इससे पहले मायावती ने घोषणा की थी कि यूपी के उपचुनाव में सभी सीटों पर बसपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी
भाजपा को विपक्षी गठबंधन इंडिया से ठीक ठाक चुनौती मिल सकती है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि उपचुनाव वाले ज्यादातर क्षेत्रों के सामाजिक समीकरण भाजपा के पक्ष में नहीं है। उत्तर प्रदेश में 9 विधायकों के सांसद चुने जाने और कानपुर नगर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के विधायक को आगजनी मामले में 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद रिक्त हुई 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि अभी उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं की गई है। भाजपा ने उपचुनाव में सभी 10 सीट जीतने का संकल्प लिया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि पार्टी के लिए इस लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से शनिवार को सीबीआई ने करीब 13 घंटे पूछताछ की है। वह सीबीआई ऑफिस से निकल चुके हैं। शुक्रवार को भी संदीप घोष से करीब 15 घंटे पूछताछ हुई थी। संदीप घोष को सीबीआई ने रविवार को फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। संदीप को सुबह 11 बजे सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या की घटना के विरोध में पश्चिम बंगाल के लगभग सभी हॉस्पिटलों में डॉक्टरों ने शनिवार को प्रदर्शन किया, जिससे पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई। घटना के विरोध में कई जूनियर डॉक्टर ने 8 दिन पहले हड़ताल शुरू की थी। आईएमए के आह्वान पर 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में सीनियर डॉक्टर भी शामिल हो गए। इस वजह से सरकारी और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटलों की ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई। गौरतलब है कि ट्रेनी डॉक्टर का शव 9 अगस्त को आरजीकर अस्पताल के सेमिनार कक्ष में मिला था। पुलिस ने इस सिलसिले में अगले दिन एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। एजेंसी अस्पताल के पूर्व प्राचार्य को पूछताछ के लिए शुक्रवार को अपने साथ ले गई थी और उनसे देर रात 1:40 तक पूछताछ की गई थी। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर व्यक्तिगत टिप्पणी की। उन्होंने कमला हैरिस की शारीरिक बनावट और बुद्धिमत्ता की निंदा की। अपने समर्थकों के बीच ट्रंप ने कहा, मैं उनसे कहीं ज्यादा सुंदर हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया की रैली में यह बात कही। अमेरिका में नवंबर महीने में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के उपराष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से बाहर होने के बाद डेमोक्रेट्स ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया है। कमला हैरिस की डोनाल्ड ट्रंप से कांटे की टक्कर है। इसी से जुड़े एक सवाल पर ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन की तुलना में कमला हैरिस को हराना ज्यादा आसान है। ट्रंप ने एक रैली में कमला हैरिस का मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं उनसे ज्यादा सुंदर दिखता हूं। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने सेंट्रल गाजा में 40 ठिकानों पर बमबारी की है। ये कार्रवाई हमास के उस दावे के बाद की गई है कि उसके लोगों ने दक्षिण गाजा में कुछ इजरायली सैनिकों को मार डाला है और घायल कर दिया है। इजरायली सैन्य प्रवक्ता अविचाई एड्रे ने शनिवार को एक प्रेस बयान में कहा कि इजरायली विमानों ने पिछले कुछ घंटों में गाजा पट्टी में 40 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें सैन्य भवन, हथियार डिपो और अन्य शामिल है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि एक अलग बयान में इजरायली सेना ने सेंट्रल गाजा में मागाजी शरणार्थी शिविर में रह रहे लोगों से तुरंत हटने को कहा। यहां से इजरायल की और रॉकेट दागे गए थे। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों से हमास द्वारा लगातार रॉकेट दागे जाने के कारण हटने के लिए कहा गया, नहीं तो सेना बलपूर्वक हटाएगी। फिर से एक नजर सुर्खियों पर।
सामाजिक समरसता मंच की ओर से भालकी में विभिन्न समाज के नेताओं के साथ आयोजित परिचर्चा। महिला मोर्चा की जिला इकाई द्वारा शनिवार को बीदर में एक विरोध मार्च आयोजित किया गया। तुंगभद्रा बांध के टूटे शिखर द्वार पर सभी 5 स्टॉप लोग लगाए गए। मंजूरी के कुछ ही घंटों बाद याचिकाकर्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की। झारखंड महाराष्ट्र में नहीं हुआ चुनाव का ऐलान तो भड़के संजय राउत, कहा पार्टी तोड़ने और तिजोरी भरने के लिए समय ले रहे। मुसलमानों को सेक्युलर सिविल कोड नामंजूर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा शरिया कानून से कोई समझौता नहीं। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।